हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन अप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू सिंक्रोनस मशीन। सो अ थ्री फेज 16 पोल सिंक्रोनस जनरेटर हैज़ ए स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग के साथ स्टार कनेक्टेड है विथ 144 स्लॉट एंड 10 कंडक्टर पर स्लॉट, मतलब एक स्लॉट में 10 कंडक्टर रखा हुआ और टोटल 144 स्लॉट्स है। द फ्लक्स पर पोल फाई कितना दिया हुआ है, दैट इज़ 0.04 वेबर, और ये साइनसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग रहेगा। नाउ स्पीड इज गिवन 375 RPM। वी नीड टू फाइंड फ्रीक्वेंसी फेज एंड लाइन इंड्यूस्ड EMF। ओके, और यहाँ पे टोटल टर्न पर फेज दिया हुआ है इन सीरीज कनेक्टेड। यानी कि जो हमारा कॉइल है, एक फेज जो एक पोल के अंदर, एक फेज के अंदर जो तुम्हारा कॉइल आ रहा है वो सभी को हम कनेक्ट कर दिए सीरीज में। ठीक है, एक फेज के अंदर जितना भी तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स है उस सबको हम सीरीज में कनेक्ट करके रखे हुए हैं। नाउ यहाँ पे सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ N इंटू P डिवाइडेड बाई 120। सो यहाँ पे N दिया हुआ है 375 RPM एंड पोल दिया हुआ है 16 पोल डिवाइडेड बाई 120। सो दिस विल गिव यू 50 हर्ट्ज। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड, साइनसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर रहेगा। जो वाइंडिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, KD इंटू KP। लेकिन यहाँ पे कॉइल पिच नहीं दिया हुआ है, और कॉइल पिच नहीं दिया हुआ है, कॉइल शॉर्टेड नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे KP का वैल्यू क्या होगा, पिच फैक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज़ 1। सो KW इक्वल टू KD, यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर रहेगा। नाउ अब देखो यहाँ पे हमको निकालना है फेज एंड लाइन इंड्यूस्ड EMF। तो फेज एंड लाइन इंड्यूस्ड EMF निकालेंगे तो E फेज कितना आएगा, दैट इज़ 4.44 F फ्लक्स पर पोल इंटू N फेज इंटू वाइंडिंग फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी पता, फ्लक्स पर पोल क्वेश्चन में दिया हुआ है, N फेज नंबर ऑफ टर्न पर फेज नहीं दिया हुआ है, तो ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ और यहाँ पे KW हमको नहीं पता है, KW इक्वल टू क्या होगा, KD। सो KD को हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ साइन M गामा बाई 2। यहाँ पे M क्या है, स्लॉट पर पोल पर फेज, डिवाइडेड बाई M इंटू साइन गामा बाई 2। ओके, और यहाँ पे स्लॉट पर पोल पर फेज कितना हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स है, 144 स्लॉट है, कितना पोल है, 16 पोल है, और फेज कितना है, 3 फेज है, तो ये तुमको देगा 3 स्लॉट पर पोल पर फेज। नाउ M तुम कैलकुलेट कर लिए। अब स्लॉट एंगल अगर तुमको कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, स्लॉट एंगल विल बी इक्वल टू पाई इंटू P डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्लॉट्स। सो पाई इंटू P दैट इज पाई इंटू 16 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितना होगा, दैट इज़ 144। अब देखो यहाँ पे पाई इंटू P क्यों लिखे हैं, अगर 4 पोल है, नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ से साउथ कितना है, पाई रेडियन है, इसको हम पोल पिच कहते हैं। नाउ साउथ से नॉर्थ कितना है, पाई, नॉर्थ से साउथ देन पाई, और फिर साउथ से नॉर्थ पाई, तो कितना पाई हो गया, 4 पाई, यानी कि जितना नंबर ऑफ पोल रहेगा उतना पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल नंबर ऑफ स्लॉट से डिवाइड करेंगे, तो हमको एक कंप्लीट एंगल पता चल जाएगा कितना इलेक्ट्रिकल डिग्री है, और उसको टोटल नंबर ऑफ स्लॉट से हम डिवाइड कर देंगे तो हमको एक स्लॉट का एंगल पता चलेगा। बताओ यहाँ पे स्लॉट एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू पाई इंटू 16 डिवाइडेड बाई 144, दैट इज 20 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ओके, तो स्लॉट एंगल पता चल गया, और स्लॉट एंगल पता चल गया तो KD में तुम पुट करो, KD विल बी इक्वल टू साइन 20 इंटू M का वैल्यू क्या आया, 3, दैट इज 60/2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू साइन 20/2। सो दिस विल गिव यू 0.96। ओके, तो KD का वैल्यू आया 0.96। अब हमको नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज कैसे निकालेंगे, देखो 144 स्लॉट है,
और हर स्लॉट में 10 कंडक्टर है, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा, दैट इज़ टोटल कंडक्टर विल बी इक्वल टू 144 स्लॉट है और हर स्लॉट में 10 कंडक्टर है, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा 1440, इतना कंडक्टर है। और 2 कंडक्टर मिलके तुम्हारा एक कॉइल बनाता है, राइट, 2 कंडक्टर मिलके तुम्हारा एक कॉइल बनाता है, एक कंडक्टर यहाँ है, एक कंडक्टर यहाँ है। तो हम जब इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो 2 कंडक्टर, सपोज करो ये ए है, ये ए डैश है, तो ए और ए डैश मिलके एक कॉइल बनाता है। तो नंबर ऑफ कॉइल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉइल लिखो या नंबर ऑफ टर्न्स लिखो, ओके, नंबर ऑफ कॉइल या नंबर ऑफ टर्न्स, ये कितना हो जाएगा 1440 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस विल गिव यू 720। और नंबर ऑफ टर्न पर फेज कितना होगा, यहाँ पे 3 फेज है, राइट, तो एक फेज में कितना होगा नंबर ऑफ टर्न पर फेज, सो ये कितना आएगा 720 डिवाइडेड बाई 3, सो दिस विल गिव यू 240। सो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज कितना आ रहा है 240। अब इस वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे, सो दिस विल बी 4.44 इंटू 50 इंटू फ्लक्स पर पोल कितना दिया हुआ है 0.04 इंटू एन फेज हम कितना निकाले 240 इंटू के डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा के डी, तो के डी कितना है 0.96। नाउ दिस विल गिव यू 2046 वोल्ट। और ये तुम्हारा फेज वोल्टेज हो गया। अगर हम लाइन वोल्टेज निकालें तो देखो स्टार कनेक्टेड है, राइट, तो स्टार कनेक्टेड में जो फेज वोल्टेज रहेगा और लाइन वोल्टेज में क्या डिफरेंस रहता है, लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। अगर डेल्टा कनेक्टेड रहता तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज तुम्हारा सेम रहता। सो यहाँ पे लाइन वोल्टेज इज √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। सो ये कितना आएगा √3 टाइम ऑफ 2046, दिस विल गिव यू 3543.6 volt. Now in our next question, a 3-phase 50 Hz star connected given, okay, a 3-phase 50 Hz frequency दिया हुआ है 50 Hz और स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर विथ 2 लेयर ऑफ वाइंडिंग। 2 लेयर ऑफ वाइंडिंग मतलब एक कॉइल में 2 लेयर ऑफ वाइंडिंग है। नाउ इट इज़ रनिंग एट 600 RPM। स्पीड क्या दिया हुआ है 600 RPM। इट हैज़ 12 टर्न पर कॉइल, एक कॉइल में 12 टर्न है। पिछली बार क्या किए थे हम लोग, नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ कॉइल हम सेम लिए थे, लेकिन यहाँ पे इस बार बता दिया गया है कि एक कॉइल में 12 नंबर ऑफ टर्न्स है। मतलब कि अगर सपोज करो ये इस तरह से तुम कॉइल बना रहे हो, इस तरह से तुम कॉइल बना रहे हो, तो 12 टर्न मिलके तुम्हारा एक कॉइल बनेगा। ओके, इस तरह से 12 टर्न मिलके तुम्हारा एक कॉइल बनेगा। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 12 टर्न पर कॉइल, एक कॉइल में 12 टर्न है और स्लॉट दिया हुआ है, और स्लॉट दिया हुआ है 4 स्लॉट पर पोल पर फेज। ठीक है, यानी कि m का वैल्यू दिया हुआ है 4 स्लॉट पर पोल पर फेज। और यहाँ पे कॉइल पिच बोल रहा है 10 स्लॉट। ओके, पिछले क्वेश्चन में कॉइल पिच नहीं था, यहाँ पे कॉइल पिच आएगा, यानी कि कॉइल पिच फैक्टर भी आएगा। और कॉइल पिच कितना दिया हुआ है 10 स्लॉट। फ्लक्स पर पोल दिया हुआ है तुम्हारा 0.035 वेबर और साइनसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ पे वाइंडिंग फैक्टर में 2 टर्म आएगा, सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, दूसरा कॉइल पिच फैक्टर। ओके, पिच फैक्टर। नाउ we need to find phase and line EMF induced. ओके, और यहाँ पे भी हम अज्यूम कर रहे हैं दैट टोटल टर्न पर फेज, एक फेज में जितना भी नंबर ऑफ टर्न्स हो, किसी भी पोल में जितना भी नंबर ऑफ टर्न्स है एक फेज में, उस सबको हम सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं। नाउ अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तुम पोल निकाल लेते, क्योंकि यहाँ पे पोल नहीं दिया हुआ है। तो पोल कितना होगा, दैट इज 120 F/N। तो यहाँ पे 120 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 50 और n कितना दिया हुआ है 600। सो दिस विल गिव यू 10 पोल। ओके, और यहाँ पे स्लॉट पर पोल पर फेज कितना दिया हुआ है, दैट इज 4, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स कितना होगा डिवाइडेड बाई
पर पोल, पोल कितना है 10 और फेस कितना है 3, तो नंबर ऑफ स्लॉट्स यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा 120 स्लॉट्स। तो स्लॉट्स तुम कैलकुलेट कर लिए। अब अगर तुमको स्लॉट्स पता है तो तुम स्लॉट एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्लॉट एंगल कितना होता है, दैट इज पाई इंटू पी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्लॉट्स। तो पाई कितना होगा 180 इंटू नंबर ऑफ पोल्स दैट इज 10 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्लॉट दैट इज 120। सो ये कितना आएगा 15 डिग्री। नाउ स्लॉट एंगल हम निकाल चुके, यानी कि ब्रेथ फैक्टर या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू साइन एम गामा बाई 2 डिवाइडेड बाई एम साइन गामा बाई 2। तो ये तुम्हारा कितना आएगा साइन एम कितना दिया हुआ है, दैट इज़ 4, क्वेश्चन में दिया हुआ ऑलरेडी 4 स्लॉट पर पोल पर फेस, एम इंटू गामा कितना हमने कैलकुलेट किए 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई एम कितना है 4 साइन 15 डिग्री बाई 2। सो ये कितना आएगा 0.958। नाउ यहाँ पे कॉयल पिच दिया हुआ है, कॉयल पिच दिया हुआ है दैट इज़ 10 स्लॉट्स। कॉयल पिच यहाँ पे कितना है 10 स्लॉट है, और पोल पिच अगर हम कैलकुलेट करें, पोल पिच अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे दो पोल के बीच में कितना स्लॉट आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितना था 120, और टोटल नंबर ऑफ पोल कितना है दैट इज़ 10। तो यहाँ पे पोल पिच कितना आ रहा है 12 स्लॉट्स। नाउ अगला हम निकालेंगे पिच फैक्टर। ओके, तो पिच फैक्टर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, शॉर्ट पिच कॉयल चाहिए। कितना से शॉर्ट हो रहा है देखो, यहाँ पे कॉयल पिच कितना है 10 स्लॉट। तो सबसे पहले हम पोल पिच जानते हैं, पोल पिच क्या होता है। पोल पिच का मतलब एक कंडक्टर यहाँ है सपोज करो, और इसका कंडक्टर का दूसरा साइड यहाँ पे, और यहाँ पे पोल रहता था दैट इज़ नॉर्थ पोल, और यहाँ पे पोल रहता था साउथ पोल। तो इस नॉर्थ से इस साउथ पोल के बीच में जो डिफरेंस रहता था दैट इज़ पाई इलेक्ट्रिकल रेडियन। उतना ही डिफरेंस ये तुम्हारा ए और ए डैश के बीच में रहता था। ओके, तो यहाँ पे कॉयल पिच जो था, कॉयल पिच जो था दैट इज़ इक्वल टू पोल पिच। ओके, दैट इज़ पाई इलेक्ट्रिकल रेडियन। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम शॉर्ट कर रहे हैं, इस कॉयल पिच को हम शॉर्ट कर रहे हैं, यानी कि हम इसके यहाँ नहीं रख के हम यहाँ कहीं पे रख रहे हैं। ओके, तो ये हम कितने डिग्री पीछे रख रहे हैं हमको ये कैलकुलेट करना है, कि कितना एंगल पीछे रख रहे हैं हमको ये कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम कैलकुलेट किए पोल पिच। तो एक पोल पिच के अंदर कितना स्लॉट आ रहा है, मतलब कि एक नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में कुछ 12 स्लॉट आ रहे हैं। ठीक है, 12 स्लॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हम कंडक्टर रखे हैं, यहाँ पे जो कॉयल पिच रखे हैं वो हम रखे हैं 10 स्लॉट पे। इनिशियली हम इस तरह से रखते थे, और अभी जो हम रख रहे हैं वो हम कॉयल को शॉर्ट कर रहे हैं, कुछ पहले रख दे रहे हैं, इतना स्लॉट पहले रख रहे हैं। तो कॉयल पिच जो है मेरा एक कंडक्टर से ए डैश कंडक्टर के बीच में 10 स्लॉट है। ओके, तो यहाँ पे 10 स्लॉट है। अब देखो 10 स्लॉट अगर है तो यहाँ पे कितना स्लॉट से यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है, 2 स्लॉट से शॉर्ट हो रहा है, राइट। यानी कि 2 स्लॉट हम क्या कर रहे हैं, पीछे लगा रहे हैं। ओके, यहाँ पे एक पोल पिच पे नहीं लगा के 2 स्लॉट हम पीछे लगा रहे हैं। तो 2 स्लॉट अगर हम पीछे लगाएंगे तो यहाँ पे शॉर्ट पिच पे कितना आएगा, दैट इज़ 2 स्लॉट्स। तो ये तो हो गया स्लॉट्स में। अगर हम इसको एंगल में निकालें कि इनके बीच का एंगल कितना है, दैट इज़ अगर सपोज करो इसके बीच का एंगल हम लिख रहे हैं थीटा एस पी, तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, एक स्लॉट का एंगल है 15 डिग्री, तो 2 स्लॉट का एंगल कितना होगा 15 इंटू 2, सो दिस विल गिव यू 30 डिग्री। तो ये आएगा तुम्हारा 30 डिग्री। नाउ
पिच फैक्टर कैसे निकालते थे, दैट इज कॉस थीटा एस पी बाई 2. सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा एस पी कितना है, दैट इज 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2. सो दिस विल गिव यू 0.9659. नाउ अब तुम्हारे पास के बी भी है, के बी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी है, के पी भी दिया हुआ है, पिच फैक्टर भी है. तो अब हम ई एम एफ निकाल सकते हैं. ई एम एफ यहाँ पे हमको नंबर ऑफ टर्न पर फेज भी निकालना पड़ेगा. सो ई एम एफ पर फेज विल बी इक्वल टू 4.44 एफ फ्लक्स पर पोल इंटू एन फेज इंटू वाइंडिंग फैक्टर. सो वाइंडिंग फैक्टर क्या होता है, के बी इंटू के पी. तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको एन फेज नहीं पता है, तो एन फेज कैसे निकालेंगे यहाँ पे. अब देखो नंबर ऑफ स्लॉट्स कितना है, 120, राइट. स्लॉट्स कितना है, 120. और एक स्लॉट में कितने लेयर हैं, 2 लेयर है. तो टोटल नंबर ऑफ लेयर कितना हो जाएगा, दैट इज टोटल नंबर ऑफ कॉइल साइड कितना हो जाएगा, दैट इज अगर एक स्लॉट में 2 कॉइल साइड है तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल साइड कितना हो जाएगा, दैट इज 120 इंटू 2, राइट. इतने नंबर ऑफ कॉइल साइड हो जाएंगे. अगर हम कॉइल की बात करें तो नंबर एक कॉइल में कितने कॉइल साइड रहते हैं. अगर ये एक कॉइल साइड है और यहाँ पे एक कॉइल साइड है, ये दोनों कॉइल साइड मिलकर क्या बनाता है, एक कॉइल बनाता है, राइट. तो नंबर ऑफ कॉइल कितना हो जाएगा, 2 कॉइल साइड मिलके एक कॉइल बना रहा है, राइट. तो 120 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 नंबर ऑफ कॉइल बनेगा. नाउ नंबर ऑफ कॉइल आ रहा है 120. अब एक कॉइल में 12 टर्न है, राइट. तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा, दैट इज 120 इंटू 12. सो दिस विल गिव यू 1440 टर्न्स. और नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज कितना होगा, पर फेज. सो दिस विल बी 1440 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि यहाँ पे 3 फेज है. तो 1440 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आएगा, 480 टर्न्स पर फेज. ओके, तो एन का वैल्यू कितना है, 480 टर्न पर फेज. सो ई फेज कितना हो जाएगा, दैट इज 4.44 इंटू फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 इंटू फ्लक्स पर पोल कितना दिया हुआ है, दैट इज 0.035 इंटू नंबर ऑफ टर्न पर फेज कितना है 480 एंड के डब्ल्यू कितना आएगा, दैट इज के बी इंटू के पी. सो दिस विल बी 0.958 इंटू 0.9659. दिस विल गिव यू 3451 वोल्ट. ओके, अब यहाँ पे देखो ये स्टार कनेक्टेड है. ओके, स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है. तो लाइन फेज कितना हो जाएगा, लाइन फेज विल बी इक्वल टू √3 times of phase voltage. So this will be √3 times of 3451. So this will give you 5978 volt. Now in our next question, a 2-pole 3-phase 50 Hz to 2300 volt synchronous machine has 42 slot and each slot has 2 conductor in double layer winding. Okay, यहाँ पे 42 स्लॉट्स है और हर स्लॉट में 2 कंडक्टर है. डबल लेयर वाइंडिंग अरेंजमेंट यहाँ पे किया हुआ है और हर स्लॉट में 2 कंडक्टर है. द कॉइल पिच इज 17 स्लॉट. कॉइल पिच कितना दिया हुआ है, 17 स्लॉट. ओके, ईच फेज वाइंडिंग हैज़ 2 पैरेलल पाथ. यहाँ पे पैरेलल पाथ कितने हैं, 2. मतलब कि जितना भी नंबर ऑफ कॉइल आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पैरेलल पाथ का मतलब उसको 2 से डिवाइड कर देंगे. मतलब 2 सेट तुमको यहाँ पे कॉइल मिलेगा. एक को हम एक पैरेलल पाथ में रखेंगे, दूसरे को हम दूसरे पैरेलल पाथ में रखेंगे. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट फ्लक्स पर पोल. दिस इज पर पोल
calculate flux per pole required to generate phase voltage of 2300 divided by root 3 volt. Okay, so first we need to calculate slot per pole per phase. तो slot per pole per phase कितना दिया हुआ है, that is S divided by number of slot divided by number of pole, that is 2 pole into phase, that is 3 phase. So total number of slot is 42 divided by 2 into 3. So this will give you 7 slots. 7 slots यानी कि एक स्लॉट एक पोल के अंदर और एक फेस के अंदर 7 स्लॉट है. नाउ स्लॉट एंगल विल बी पाई इंटू पी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्लॉट्स. सो पाई इज 180 इंटू नंबर ऑफ पोल इज 2 and slot is 42. So this will give you 8.57 degree. 8.57 degree. Now coil pitch is given 17 slot. तो पहले तो हम पोल पिच निकाल लेते हैं. पोल पिच कितना होगा इन टर्म्स ऑफ स्लॉट. टोटल नंबर ऑफ स्लॉट कितना है 42 डिवाइडेड बाई पोल कितना है 2 पोल है, राइट. तो पोल पिच कितना आ रहा है 21 स्लॉट्स. ओके, यानी कि एक पोल पिच के अंदर एक नॉर्थ से साउथ पोल के बीच में 21 स्लॉट है, राइट. और यहाँ पे कॉइल पिच कितना दिया हुआ है 17 स्लॉट. यानी कि अगर पोल पिच कॉइल पिच के बराबर नहीं है यानी कि यहाँ पे क्या है शॉर्टेड है. ओके, तो यहाँ पे शॉर्ट पिच है. तो अगर हम शॉर्ट पिच एंगल कैलकुलेट करें दैट इज पिच फैक्टर एंगल, दिस विल बी इक्वल टू, तो पोल पिच कितना है 21 और कॉइल पिच कितना है 17. तो 21 माइनस 17 इंटू स्लॉट एंगल. एक स्लॉट एंगल कितना है 8.57 डिग्री. सो दिस विल गिव यू 4 इंटू 8.57 डिग्री एंड दिस विल गिव यू 34.28 डिग्री. नाउ यहाँ पे पिच फैक्टर एंगल कैलकुलेट कर लिए. नाउ पिच फैक्टर Kp कैलकुलेट कैसे करते हैं, कॉस ऑफ थीटा एस पी दैट इज पिच फैक्टर एंगल डिवाइडेड बाई 2. सो दिस विल बी कॉस ऑफ 34.28 डिवाइडेड बाई 2. सो दिस विल गिव यू 0.956. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट Kd डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, या हम कहीं कहीं पे Kb भी लिख लें दैट इज ब्रेथ फैक्टर. सो दिस विल बी साइन m. m इज 7 slot and slot angle is 8.57 divided by 2 divided by m, that is 7 sin slot angle is 8.57 divided by 2. So this will give you 0.956. Now E phase is equal to 4.44 F फ्लक्स पर पोल जो हमको कैलकुलेट करना है, एन फेज इंटू के डब्ल्यू, दैट इज के डब्ल्यू इज के पी बाई के पी इंटू के बी. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या ब्रेथ फैक्टर इंटू पिच फैक्टर. अब यहाँ पे हमको नंबर ऑफ टर्न पर फेज नहीं पता है. सो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितना दिया हुआ है 42 स्लॉट्स, और यहाँ पे एक स्लॉट में 2 कंडक्टर प्लेस किए हैं, राइट. तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा दैट इज 42 इंटू 2 विच इज which is 84 कंडक्टर. और नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, तो 2 कंडक्टर मिलके तुम्हारा एक टर्न बनाता है, तो 84 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 42 टर्न्स. नाउ नंबर ऑफ टर्न्स तुमको दिया हुआ है 42 टर्न्स, राइट. तो अब देखो अगर हम इसमें कैलकुलेट करें नंबर ऑफ टर्न पर फेज,
पर फेज, तो ये कितना आएगा 42 डिवाइडेड बाई 3, सो दिस विल गिव यू 14 टर्न्स। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईच फेज वाइंडिंग हैज़ 2 पैरेलल पाथ। ओके, यहाँ पे जितने भी तुम्हारा फेज वाइंडिंग है उसमें 2 पैरेलल पाथ में डिवाइड किया। सपोज करो यहाँ पे 4 नंबर ऑफ टर्न्स है और ये एक ही फेज के अंदर है। ओके, तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ जो भी तुम्हारा नंबर ऑफ कॉयल आ रहा है उसको हम सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 पैरेलल पाथ में हम इसको रखे हैं, यानी कि अगर पैरेलल पाथ में रखेंगे तो 2 नंबर ऑफ टर्न ऊपर आएगा, एक पैरेलल पाथ में आएगा, और 2 नंबर ऑफ टर्न दूसरे पैरेलल पाथ में आएगा। यहाँ पे टोटल 4 नंबर ऑफ टर्न्स था, तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर पैरेलल पाथ में रखेंगे तो 2 2 में हमको डिवाइड करना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज इन ईच पैरेलल पाथ विल बी इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2, सो यहाँ पे 7 टर्न्स आएगा, राइट। नाउ ई फेज इज गिवन 2300 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू 4.44, एफ दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। फ्लक्स पर पोल हमको कैलकुलेट करना है, 4.44 एफ दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, फ्लक्स पर पोल हमको कैलकुलेट करना है इनटू एन फेज। एन फेज यहाँ पे कितना आएगा पर पैरेलल पाथ, दैट इज 7 टर्न्स, 7 इंटू वाइंडिंग फैक्टर। तो वाइंडिंग फैक्टर यहाँ क्या होगा, के पी इंटू के बी, सो 0.956 इंटू 0.956। सो फ्लक्स पर पोल विल बी इक्वल टू 0.935 वेबर।